हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल तिजारे आपका स्वागत करता हूँ तिजारे क्लासेस में। आज बात करेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि कंटेंट है चैप्टर नंबर 5 हीट का। और ये हम बात करें आज क्लास 10 का साइंस 1 के बारे में। अब देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक बहुत बड़े एक कंटेनर में क्या करना है, वैक्स भर के रख देना है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। मटेरियल अ ट्रे विद अ थिक लेयर ऑफ द वैक्स सॉलिड स्पीयर ऑफ आयरन लीड कॉपर एंड इक्वल मास ऑफ बर्नर और स्पिरिट लम्प लार्जर बीकर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको जमा करनी है पहले तो। ओके, अब क्या करना है देखिए, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। यहाँ पे एक कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वैक्स भर दिया है। ये जो कंटेनर है, इसके अंदर ये जो आपको ग्रे शेड का पार्ट दिख रहा है, ये पूरा वैक्स है। अब इस वैक्स में जो आपको ये 3 गोले नजर आ रहे हैं, बॉल्स, ओके, वो एक्चुअली क्या है, वो 3 अलग अलग मटेरियल के 3 बॉल्स है। ठीक है, तो उसमें से पहला बॉल आप देख सकते हैं कि वो आयरन का है, जो कि ब्लैक कलर में है। दूसरा है कॉपर का और तीसरा है लीड का। ओके, तो इस तरीके से आपको ये तीनों बॉल्स को सबसे पहले क्या करना है कि एक गर्म पानी में इसको डालना है और उबालना है। ठीक है, मतलब कोई दूसरे कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, पानी भरेंगे और उन तीनों को क्या करेंगे, हम लोग बॉईल करेंगे। बॉईल तो होगा नहीं वो एक्चुअली, ठीक है, इस पानी को हम लोग बॉईल करेंगे और उस वक्त तक लेके जाएंगे। मतलब हम लोग यही मान के चलेंगे भाई इन तीनों का क्या है, टेम्परेचर सेम है। ओके, टेम्परेचर इन तीनों का सेम है। कितना होगा टेम्परेचर, जब अगर पानी में बॉईल करेंगे तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस का। ओके, अब आगे बात करेंगे। इसको क्या करेंगे, जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग पहुंच गए, इन तीनों को एक साथ उठाएंगे हम लोग। ओके, और इन वैक्स की लेयर पे डाल देंगे। ओके, ये जो वैक्स भरा हुआ था पूरा का पूरा, ठीक है, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। तो पहला वाला आयरन का यहाँ से छोड़ा, कॉपर का यहाँ से छोड़ा और लीड का हमने यहाँ से छोड़ा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में कि जो आयरन का बॉल है वो सबसे नीचे चला गया है ना। नीचे कैसे गया, उसने क्या किया, वैक्स को पिघला दिया उतना। ओके, जबकि कॉपर के बॉल ने उतना वैक्स को नहीं पिघलाया। ओके, और लीड के भी बॉल ने तो सबसे कम पिघलाया है वैक्स को। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार, हम लोगों ने तो सभी बॉल्स को टेम्परेचर तो सेम ही दिया था, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि हर एक मटेरियल का अपना खुद का एक टेंडेंसी होता है हीट को एब्सॉर्ब करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही बात पता चल रही है कि आयरन ने सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे कैप्चर किया था, अपने अंदर ले लिया था। दूसरा, सेकेंड नंबर पे कॉपर ने अपने अंदर हीट ले लिया था और सबसे कम हीट लिया था लीड ने। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा हीट अपने अंदर समा लिया था वो सबसे ज़्यादा अंदर गया, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा वो वैक्स को पिघला पाया। ओके, अब ऐसे ही कॉपर ने किया और ऐसे ही लीड ने किया, लेकिन लीड ने सबसे कम हीट एब्सॉर्ब की थी, तो लीड सबसे कम वैक्स को पिघला पाया। ओके, ये बात यहाँ पे आपको पता चलती है। तो एग्जैक्टली हमें यहाँ से मिलता क्या है कंटेंट, कि हर मटेरियल का जो हीट एक्सेप्टेंस क्वालिटी होता है, कैपेसिटी होता है, वो अलग अलग होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, द स्पीयर विच absorb more heat from the water will give the more to heat to wax. More wax will thus the melt and the spear will go into deeper wax. It can be absorbed that the iron spear does deepest in the wax. तो इसमें यही दिया गया है पूरे पैराग्राफ में। आइए ये हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अमाउंट of a heat energy required to rise the temperature of the unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific of that object. Okay, क्या कहा है देखिए, ध्यान से पढ़ते फिर से। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to rise the temperature of unit mass of an object by 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल है उसके एक यूनिट को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से हमें बढ़ाना है, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से वो बना है वो उस मटेरियल के हिसाब से बदलेगा, है ना, कि हर एक ऑब्जेक्ट की फिर स्पेसिफिक भी हीट अलग अलग होगी। ओके, हर ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो किसकी कितनी रहेगी भाई, है ना, वो भी है ना। तो चलिए देखते हैं। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय द लेटर सी। ओके, देखिए अब ये यार सी कहाँ क्यों लिया सर, है ना, स्पेसिफिक हीट किसी यस से ले लेते। तो यस आपको पता है ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में। ओके, इसीलिए यस को नहीं लिया होगा।
और हीट के लिए हम लोग कैपिटल एच तो ले ही लेते हैं, है ना। बहुत बार हाइट के लिए भी एच हम लोग लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सी लेटर ले लिया और सी से ही हम लोग डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट को। ये बात आपको परमानेंट ध्यान में रखनी है, ठीक है। हम लोग स्पेसिफिक हीट को सी से डिनोट करते हैं, वो भी कौन सा सी, वो कि स्मॉल सी होना चाहिए, ओके। आगे बात करेंगे, द ऐसा यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट इज अ जूल पर डिग्री सेल्सियस केजी एंड द सीजीएस यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गए हीट के एसआई यूनिट्स, ओके, स्पेसिफिक हीट के एसआई यूनिट्स, ओके। और सीजीएस, सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट, ओके, ये हो गए इसके। अब आगे बात करेंगे, हमें एक टेबल भी दिया गया है, ओके। टेबल में क्या क्या दिया है, देखिए, सीरियल नंबर है, सब्सटेंस है और स्पेसिफिक हीट है। इस टेबल के दो टुकड़े गए गए, एक ये है और दूसरा इधर भी है, सीरियल नंबर फिर से सब्सटेंसेस और स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे 1 से 4 तक दिए और यहाँ से 5 से 8 तक दिए, ठीक है। एक के नीचे एक भी लगा दिए होते तो भी चलता था, ठीक है। तो अभी आइए देखते हैं पानी का कितना है यहाँ पे। तो पानी का जो है, पानी भी एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंस आपको दिए गए हैं, पानी, पैराफिन, केरोसिन, एल्यूमिनियम, ओके। तो ऐसे सब्सटेंस आपको दिए गए हैं और उसका स्पेसिफिक हीट भी आपको दिया गया है। जैसे पानी का देखिए 1.0 है, ओके। पैराफिन का दिया है 0.54। बहुत लोगों को सोच में डूब गए होंगे कि ये पैराफिन क्या होता है, ओके। पैराफिन एक्चुअली एक वैक्स के जैसा ही थोड़ा चिकना सा पदार्थ होता है, ओके, मोम के जैसा होता है, ठीक है। तो उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना है, 0.54 है। वैसे ही आप इस साइड भी देख सकते हैं, आयरन का कितना है होता है तो 0.110 है, कॉपर का कितना होता है तो 0.095। मतलब ये, इसको बहुत बार हम लोग डायरेक्ट 1 भी ले सकते हैं, 0.01, ओके, ऐसा भी कर सकते हैं 0.1, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये पूरा चार्ट दिया गया है, ओके। आपने इस चार्ट को एक बार पढ़ जरूर लेना है, क्योंकि ये इसके ऊपर प्रॉब्लम्स पूछते हैं एग्जाम में, ओके बेटा। आगे बात करेंगे, इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज राइज बाय द ट्रायंगल टी। अब देखिए ये ट्रायंगल टी क्या है, पहले तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा, ओके, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर, ओके। क्या बोला, डिफरेंस इन टेम्परेचर। मतलब मान के चलिए कि पहले किसी पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री था, उसको हमने नीचे से हीट किया और अब उसका टेम्परेचर बन गया है 100 डिग्री पे पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें क्या आया, डिफरेंस आया, है ना। कितना डिफरेंस आया, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 20 करना पड़ेगा। तो हमें मिलेगा 80 डिग्री, ओके, 80 डिग्री हमें मिल गया। तो 80 डिग्री सेल्सियस ये क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब आपको मिलेगी वैल्यू डेल्टा टी की। इसको हम क्या पढ़ेंगे, डेल्टा टी। कभी भी पढ़ते वक्त इसको ट्रायंगल टी नहीं पढ़ना है बेटा आपको, ओके। आगे बात करेंगे हम लोग, द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको हीट निकालनी है, ठीक है, कि भाई उसने कितनी हीट एब्सॉर्ब की अपने अंदर, ठीक है। जैसे हमने बोला था कि थोड़ी देर पहले कि कोई चीज़ जो आयरन, कॉपर और लीड था वो हमने पानी में डुबा दिया था, लेकिन तीनों ने अलग अलग अपनी अपनी हीट एब्सॉर्ब की थी, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे उन्होंने अलग अलग एब्सॉर्ब की थी, तो ये है वो बेस, ओके, जिसमें उनका मास काउंट होता है। उसके बाद में सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट, ओके, उसकी वैल्यू है स्पेसिफिक हीट की, कहाँ है भाई वैल्यू, तो ये यहाँ पे चार्ट दिया है, ये तो छोटा सा चार्ट है, ओके। तो यहाँ से आप वो वैल्यू उठा सकते हैं और यहाँ पे सी की वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, किस मटेरियल का वो बना है। और ट्रायंगल टी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि भाई पहले कितना था और बाद में कितना टेम्परेचर हुआ, तो जितना गेन किया होगा उतना माइनस करके आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी। आपको ये प्रॉब्लम में मैं एक्सप्लेन करके दे दूंगा बेटा। आगे बात करेंगे, इन द सेम वे द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सी ऑफ द मास ऑफ द एम एंड द इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज बाय द डेल्टा टी, ठीक है। तो ये भी सेम फॉर्मूला है, ओके, और ये भी सेम फॉर्मूला है, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये दूसरी बात किस चीज़ के लिए,
तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी लॉस कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कि कोई चीज़ पहले गर्म थी, बाद में वो ठंडी हो गई, तो उसके लिए हमें कुछ निकालना है उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। तो ये रहा उसका फॉर्मूला, ओके। और अगर आपको किसी चीज़ के गेन किया है, मतलब पहले ठंडा था और बाद में गर्म हो गया, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला है। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है बेटा, आपको ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो अब आगे बात करेंगे हीट एक्सचेंज। इसके लिए आपको इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तो बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।